क्या एक स्त्री का अतीत ही उसका भविष्य तय करता है? एक ऐसी विधवा जो हालात से मजबूर होकर बनी गांव की वेश्या, लेकिन क्या उसका जीवन यहीं खत्म हो गया? जब 3 सन्यासी उस गांव में पहुंचे, तो उन्होंने ऐसा क्या कहा कि पूरा गांव हिल गया? क्या समाज ने उसे अपनाया या फिर हमेशा के लिए ठुकरा दिया? ये कहानी सिर्फ एक स्त्री के बदलाव की नहीं, बल्कि पूरे गांव के जागरण की है। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसका अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, आज की ये कहानी 3 जवान सन्यासियों और एक सुंदर विधवा महिला की है जो गांव की वेश्या थी। ये कहानी रहस्य, रोमांच और बदलाव से भरी हुई है। कैसे इन सन्यासियों की मुलाकात इस महिला से होती है और कैसे ये कहानी एक अनोखे मोड़ पर पहुंचती है, जानने के लिए इसे अंत तक जरूर सुने। पुराने समय की बात है, जब सत्य की खोज में 3 सन्यासी देश देशांतर की यात्रा कर रहे थे। उनकी उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच थे और वे तपस्वी जीवन जीते थे। वे भोजन के लिए गांव-गांव भिक्षा मांगते और बदले में लोगों को जीवन के सच्चे मार्ग के बारे में उपदेश देते। उनका एक ही उद्देश्य था, सत्य की खोज, जो हर मनुष्य को अपने जीवन में करनी चाहिए। एक बार की बात है, गर्मियों की एक दोपहर में, जब सूर्य अपने तेज प्रकाश से पृथ्वी को झुलसा रहा था, तीनों सन्यासी पगडंडियों से गुजरते हुए एक छोटे से गांव की सीमा पर पहुंचे। यह गांव अपेक्षाकृत छोटा था। यहां गिने चुने घर थे और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। गांव के लोग सीधे साधे और आशावादी थे। वे अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर थे और दिन भर खेतों में मेहनत करते सन्यासियों ने गांव में प्रवेश किया और भिक्षा मांगने लगे। वे एक एक घर जाकर भिक्षामदेही कहकर अन्न और जल मांगते। गांव के लोग श्रद्धा से उन्हें भोजन देते और उनके उपदेश को ध्यान से सुनते। कुछ लोग अपनी समस्याएं भी उनसे साझा करते, जिनका सन्यासी धैर्यपूर्वक समाधान बताते। धीरे धीरे पूरे गांव में उनकी भिक्षा पूरी हो गई। लेकिन गांव के एक कोने में एक झोपड़ी थी जो सबसे अलग थी। वह गांव के अंतिम छोर पर खड़ी थी और वहां कोई जाता नहीं था। भिक्षा के दौरान एक सन्यासी ने ग्रामीण से पूछा, भाई, ये झोपड़ी किसकी है? हमने पूरे गांव से भिक्षा ले ली, लेकिन इस घर से नहीं। ग्रामीण का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, बाबा जी, उस झोपड़ी में मत जाइए, वह आपके लायक स्थान नहीं है। सन्यासी ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? वहां कौन रहता है? ग्रामीण ने संकोच से कहा, वहां एक विधवा स्त्री रहती है, लेकिन अब वह एक वेश्या बन चुकी है। गांव के सभी पुरुष रात में उसके पास जाते हैं। वह अत्यंत सुंदर है और जिसने भी उसे देखा वह खुद को रोक नहीं सका। उसकी काली गहरी आंखें और आकर्षक शरीर किसी को भी मुंह में डाल सकता है। तीनों सन्यासी ग्रामीण की बात सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया और उनमें से एक ने कहा, ठीक है, हम वहां नहीं जाएंगे। ग्रामीण संतुष्ट होकर चला गया, लेकिन सन्यासियों के मन में जिज्ञासा जाग उठी। वे सोचने लगे, क्या सच में इस महिला का सौंदर्य इतना प्रभावशाली है? क्या यह केवल उसकी सुंदरता का आकर्षण है या कुछ और? आखिरकार तीनों ने निर्णय लिया कि उन्हें इस महिला से मिलना चाहिए। वे देखना चाहते थे कि वह कैसी है और क्या वास्तव में उसका आकर्षण इतना शक्तिशाली है कि कोई भी उसके वश में हो जाए। वे धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने दरवाजे के सामने खड़े होकर आवाज लगाई, भिक्षा देही। कुछ क्षणों बाद झोपड़ी का दरवाजा खुला और भीतर से एक स्त्री बाहर आई। वह सचमुच अद्भुत सौंदर्य की धनी थी। उसके लंबे घने बाल उसकी कमर तक लहराते थे। उसकी आंखें गहरी काली थी जो किसी रहस्य को छिपाए हुए प्रतीत होती थी। उसका रंग अत्यंत गोरा और शरीर सुडौल था। सन्यासियों ने एक क्षण के लिए उसे देखा, लेकिन तुरंत अपने मन को स्थिर कर लिया। महिला ने एक मोहक मुस्कान के साथ उन्हें प्रणाम किया और कहा, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उसकी ओहरा ने, द्वार पर सन्यासी आए हैं। पहले तो यहां केवल पुरुष आते थे, लेकिन वे किसी और उद्देश्य से आते थे। आज पहली बार कुछ भिक्षा मांगने आए हैं। उसके स्वर में एक अजीब सी नटखट थी जो किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। सन्यासियों ने शांत भाव से कहा, देवी, क्या हमें कुछ भोजन या पानी में मिल सकता है? महिला ने हंसते हुए कहा, भोजन छोड़िए, कुछ और चाहिए तो बताइए। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, नहीं देवी, हम मोहमाया से दूर हैं, हमें केवल थोड़ा जल पिला दीजिए। महिला ने इशारा किया, तो आइए भीतर चलिए, मैं आपको पानी लाकर देती हूं। तीनों सन्यासियों ने देखा कि यह महिला अत्यंत चतुर है। उसकी बातें और उसका रूप किसी साधारण पुरुष को वश में करने के लिए पर्याप्त थे। फिर भी वे निडर होकर भीतर चले गए। वे जमीन पर बैठ गए और कुछ देर बाद महिला पानी लेकर आई। उन्होंने पानी पिया और वह उनके सामने बैठ गई। तभी उनमें से एक सन्यासी ने उससे पूछा,
देवी, क्या तुम्हारा स्वभाव बचपन से ही ऐसा था या परिस्थितियों ने तुम्हें ऐसा बना दिया? महिला ने पहली बार चौंक कर उन्हें देखा। उसने कहा, आज तक किसी ने मुझसे यह प्रश्न नहीं किया। लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन केवल मेरे शरीर को पाने के परियप्पा लिए कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि मैं कौन, वो मेरा अतीत क्या है, मैं क्या चाहती हूं। इतना कहते ही उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद महिला ने कहना शुरू किया, मेरे पति की मृत्यु कुछ महीने पहले हो गई। मैं अकेली रह गई। कोई सहारा नहीं था, कोई खेत नहीं था, कोई काम नहीं था। जब मैंने काम की तलाश की तो हर पुरुष मेरा शोषण करने की कोशिश करता। तब मैंने सोचा, क्यों ना मैं स्वयं ही वह बन जाऊं जिससे लोग आकर्षित होते हैं। तीनों सन्यासियों ने गहरी सांस ली। उन्होंने उसकी व्यथा को महसूस किया। अब आप ही बताइए, महिला ने कहा, क्या मैं गलत हूं? जब पेट की आग जलती है तो इंसान कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। समाज बिना कुछ दिए कुछ नहीं देता, और मैं बदले में अपना शरीर देकर अपना जीवन चला रही हूं। सन्यासियों ने उसकी बात सुनी, लेकिन वे जानते थे कि यह मार्ग उसे कहीं नहीं ले जाएगा। तीनों सन्यासी ध्यानपूर्वक उसके चेहरे के भावों को पढ़ रहे थे। उनमें से सबसे अनुभवी सन्यासी, जिसे लोग अंगिरा कहते थे, अंगिरा ने कहा, देवी, संसार का नियम बड़ा विचित्र है। यह वही समाज है जो पहले किसी अबला का शोषण करता है और फिर उसी पर उंगली उठाता है। लेकिन यह सत्य नहीं कि जीवन यापन का केवल यही एक मार्ग है। महिला ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, बाबा, यदि ये मार्ग गलत है तो फिर समाज ने मुझे दूसरा मार्ग क्यों नहीं दिया? जब मेरे पति की मृत्यु हुई तब क्या कोई मेरा सहारा बना नहीं? तब सबने मुझे बस एक वस्तु की तरह देखा। तीनों सन्यासियों ने उसकी पीड़ा को महसूस किया, लेकिन वे जानते थे कि किसी भी आत्मा का परिवर्तन एक गहरी प्रक्रिया है। तभी एक और सन्यासी, जिसे महायोगी कहा जाता था, आगे झुका और बोला, देवी, सत्य की खोज में हम तीनों वर्षों से भटक रहे हैं। हमने राजा से लेकर भिखारी तक को देखा है, धनवान से लेकर निर्धन तक को समझा है, परंतु जो सबसे अधिक दुखी होता है वह व्यक्ति है जो अपने ही जीवन को समझ नहीं पाता। महिला कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक झोपड़ी के बाहर से किसी के तेजी से भागने की आवाज आए। सन्यासी सतर्क हो गए। अंगिरा ने झोपड़ी का दरवाजा खोला और देखा कि एक व्यक्ति दरवाजे के बाहर खड़ा है। कौन हो? तो अंगिरा ने कड़क आवाज में पूछा। वह व्यक्ति सहम गया, लेकिन कुछ क्षणों बाद संकोच से सामने आकर बोला, मुझे क्षमा करें बाबा, मैं इस गांव का रहने वाला हूं। मैं बस ये देखने आया था, अचानक मेरी चिंता क्यों होने लगी? वैश्या प्रश्न किया, जब मैंने पहली बार ये राह चुनी थी तब तुम और पूरा गांव मुझसे मुंह मोड़ चुके थे, तब मेरा साथ क्यों नहीं दिया? उस व्यक्ति ने सिर झुका लिया। उसका स्वर धीमा और क्षीण था। हम डर गए थे, शायद स्वार्थी भी थे। महिला की आंखों में कुछ पल के लिए एक अनोखी चमक उभरी। ना वह क्रोध था, न क्षमा, बल्कि उससे कहीं गहरा कुछ। सन्यासियों ने इस संवाद को ध्यान से देखा और फिर उस व्यक्ति की ओर मुड़े। क्या तुम वास्तव में इसकी सहायता करना चाहते हो? एक गहरी चुप्पी छा गई। फिर उसने धीरे से कहा, यदि यह सच में अपना जीवन बदलना चाहती है तो मैं इसका साथ देने के लिए तैयार हूं। महिला के मन में असमंजस था। क्या वह सच में बदल सकती थी? क्या समाज उसे फिर से स्वीकार करेगा? उसकी आंखें उत्तर खोज रही थी। उसने सन्यासियों से पूछा, बाबा, यदि मैं यह राह छोड़ दूं तो क्या लोग मुझे अपनाएंगे? क्या वे मेरा अतीत भूल पाएंगे? महायोगी मुस्कुराए। देवी, जल चाहे जितना भी मैला हो जाए, समय और धैर्य के साथ वह फिर से निर्मल हो सकता है। प्रश्न ये नहीं कि समाज क्या करेगा, बल्कि यह है कि तुम क्या चाहती हो। महिला पहली बार निहत हो गई। किसी ने उससे यह प्रश्न पहले कभी नहीं पूछा था, लेकिन इससे पहले कि वह कोई उत्तर देती, बाहर हलचल मच गई। कुछ पुरुष जो कभी उसके पास जाया करते थे, अब विरोध और असमंजस से भरे खड़े थे। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक बुजुर्ग ने कड़े स्वर में पूछा। सन्यासियों ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा, लेकिन गांव वालों में बेचैनी थी। यदि ये स्त्री सुधर गई तो हमारे रास्ते बंद हो जाएंगे। किसी ने फुसफुसाया। सन्यासियों को समझ में आ गया कि समस्या केवल इस महिला की नहीं, बल्कि पूरे समाज की थी, जो नैतिक पतन के गर्त में जा चुका था। अंगिरा ने हाथ उठाया और गंभीर स्वर में बोले, भाइयों, हम केवल स्त्री के लिए नहीं आए हैं, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए। यहाँ गांव के एक वृद्ध ने उपास से कहा, भलाई बाबा, ये जन्म से ही ऐसी थी, इसकी नियति यही थी। महायोगी मुस्कुराए और बोले, किसी की नियति जन्म से तय नहीं होती। यदि ऐसा होता तो पत्थर कभी मूर्ति नहीं बन सकता था और मिट्टी कुम्हार के हाथों में आकार नहीं ले सकती थी। मनुष्य वही बनता है जो वह स्वयं बनना चाहता है।
गांव में मौन छा गया। किसी सन्यासी से ऐसी बातें पहले कभी नहीं सुनी गई थी। तीसरे सन्यासी आगे बढ़े और गंभीर स्वर में बोले, तुम लोग इसे अपवित्र मानते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि इसे इस राह पर किसने धकेला? इसके पति की मृत्यु के बाद क्या तुम में से किसी ने इसकी सहायता की या तुमने इससे मुंह मोड़ लिया? गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा, कुछ ने शर्म से सिर झुका लिया। तीसरे सन्यासी ने आगे कहा, अगर एक पुरुष सन्यासी बन जाए तो लोग उससे पूछते हैं, लेकिन यदि कोई स्त्री अपना अलग मार्ग चुनती है तो उसे तिरस्कार मिलता है। यह कैसे न्याय है? गांव में कानाफूसी होने लगी। कुछ लोग मानो इस बात से सहमत होने लगे थे। महिला की आंखों में आंसू भर आए। हाथ जोड़कर वह बोली, बाबा, आज पहली बार किसी ने मुझे इंसान की तरह समझा है। मैं अपने अतीत से मुक्त होना चाहती हूँ। कृपया बताइए मुझे क्या करना चाहिए? महायोगी बोले, देवी, सबसे पहले तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। समाज का भय छोड़ो और अपने लिए एक नई राह चुनो। महिला ने सिर झुका लिया। फिर धीरे धीरे उसने अपने गहने उतारकर सन्यासियों के चरणों में रख दिए और बोली, आज से मैं अपनी पुरानी पहचान छोड़ रही हूँ। मैं अब एक नया जीवन शुरू करूंगी। गांव वाले ये देखकर आश्चर्य से भर गए। कुछ को पछतावा हुआ, कुछ के मन में सम्मान जाग उठा। अब अंगिरा गांव वालों की ओर मुड़े और बोले, अब यह स्त्री नया जीवन शुरू करना चाहती है, लेकिन प्रश्न यह है, क्या तुम लोग इसे स्वीकार करोगे? गांव में फिर से हलचल मच गई। कुछ लोगों ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन कुछ अब भी संदेह में थे। तभी एक वृद्ध किसान आगे बढ़ा और बोला, बाबा, आपने हमारी आंखें खोल दी। यदि ये अपने जीवन को बदलना चाहती है तो हमें इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे और भी लोग सहमत होने लगी। कुछ युवकों ने कहा, यदि यह महिला मंदिर में पूजा पाठ करना चाहती है तो हम इसे रोकेंगे नहीं। सन्यासियों के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आई। परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। तीनों सन्यासियों ने महिला को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम अपने जीवन को उस सत्य की ओर मोड़ो जिसकी तुम वर्षों से उपेक्षा कर रही थी। जो भी कठिनाई आई, धैर्य मत खोना। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही तुम्हें वास्तविक आनंद देगा। गांव वाले अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। कई लोगों ने महिला से क्षमा मांगी और उसे नया जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। सन्यासियों ने गांव को अंतिम बार देखा और अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। महिला ने उसी दिन से गांव के मंदिर में पूजा पाठ शुरू कर दिया। उसने अपना समय भक्ति सेवा और सत्संग में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे स्वीकार करने लगे। जो लोग कभी उसकी ओर गलत दृष्टि से देखते थे, अब वे भी उसका सम्मान करने लगे। गांव की अन्य स्त्रियों ने भी उसमें प्रेरणा देखी। वे समझ गए कि आत्मसम्मान से जीने का दूसरा मार्ग भी हो सकता है, और इस प्रकार एक महिला का निर्णय केवल उसके लिए ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए परिवर्तन का कारण बन गया। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।